आज हम जम्मू के प्रसिद्ध बलराम जी मंदिर में हैं और इसका इतिहास जो है लगभग 300 से 400 साल पुराना है। और आज आप सब जो देख रहे हैं ये उसी मंदिर का प्रांगण है। पंडित जी नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंडित जी आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमसे चर्चा करेंगे। ये कौन सा मंदिर है और ये कब बना था? ये भगवान बलराम जी का मंदिर है। साथ में माता रेवती महारानी जी हैं। भगवान बलराम जी और रेवती महारानी जी का मंदिर है। ये धर्मा ट्रस्ट का मंदिर है। 300 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है। ये प्राचीन। ये किन्होंने बनाया था ये मंदिर? इसकी नींव कैसे, कुछ जानकारी इसकी मिल सकती है? इसके लिए तो चलो धर्मा ट्रस्ट को ही पता होगा, लेकिन ये है कि ये धर्मा ट्रस्ट के मंदिर है, उन्हीं के हम पुजारी हैं। और ये जैसा कि हम देख रहे हैं बलराम जी के मंदिर जो है ऐसा हमने सुना नहीं है, बहुत कम सुना है। तो ये जम्मू में और भी मंदिर हैं इस तरह या? देखिए महाराज, ये पूरे भारत में 2 ही मंदिर हैं। एक तो वृंदावन में है, दूसरा जम्मू में ये भगवान बलराम जी का मंदिर है। और यहाँ की मान्यता क्या है? ये मान्यता देखो, ये भगवान बलराम जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई हुए, ठीक है जी। तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी के रोज, तो 8 दिन बड़े थे। तो रक्षाबंधन के दिन इनका जन्म हुआ, उस दिन रक्षाबंधन था पूर्णमासी। और यहाँ की मान्यता क्या है? मान्यता यही बता रहे महाराज। तो जो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती हो, वे लड़कियाँ या लड़के जहाँ पर आएँ भगवान जी को भाई बनाएं और इनके आगे प्रार्थना करें, इनकी कलाई में राखी बांधें, तो उनकी जो मनोकामना विवाह जैसे संजोग वगैरह नहीं खुलती हों वो खुल जाती हैं। दूसरी प्रथा ये है कि जो जिन लोगों को काल सर्प योग दोष कुंडली में होता है, वो लोग जहाँ पर आए परिक्रमा करें, भगवान जी के आगे प्रार्थना करें, तो जो काल सर्प योग दोष भी शांत होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद पंडित जी। आप जम्मू शहर के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर रहे हैं, उनके आपको निशान और वो जगह आपको मिलती जाएंगी। इस समय हम दक्षिणेश्वरी मंदिर जो बिल्कुल तवी के किनारे पर है, ये आपको दिखा रहे हैं। और ये उसकी सीढ़ियाँ हैं वो जो नीचे जाती हैं काफ़ी दूर तक। और ये तवी के किनारे पर ये ऐतिहासिक मंदिर बसा हुआ है। और इसके ठीक सामने पहाड़ी के उस पार आप मोहमाया मंदिर और वो बाबे वाली माँ नाम से मशहूर मंदिर है, उसको भी आप देख सकते हैं। कहा जाए तो आप इस तवी के किनारे जो मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है, इसी के आसपास लगभग सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास प्राचीन रहा है, लगभग 200 से 400 साल के बीच में। इससे थोड़ा आगे जाने पर जहाँ जामावंत गुफा जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ एक प्राचीन स्थान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तवी के उस किनारे पर काफ़ी मंदिर दिख रहे हैं, जिसमें किला भी है जिसे बाबे वाली माता कहा जाता है। और मोह माया मंदिर तो आप देख रहे होंगे, शायद थोड़ा धुंधला हो। और इस समय हम लोग जा रहे हैं जो जामावंत गुफा है, जम्मू की काफ़ी प्रसिद्ध है, तो उसी मार्ग पर हैं हम लोग। यहीं पर आगे चलते चलते हम लोग 9 देवियों के भी दर्शन करते हैं उसी गुफा के अंदर।
ये वो स्थान है यहाँ पर पूरे देश भर के लोग जो हैं दूर दूर से आते हैं। और इस मंदिर के अंदर आप देखते हैं लगातार जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चलते ही रहते हैं। और यहाँ हवन यज्ञ चल रहा है। पंडित जी, जो हवन चल रहा है ये क्या ये प्रतिदिन चलता है कि ये आज ही है, और इसका क्या उद्देश्य है? इसका जो हवन जो है ना, जिस वक्त नवरात्रि का समय शुरू होता है ना, उस वक्त यहाँ पर हवन चलता है। वैसे तो हवन वैसे भी चलते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में भी इसको हवन जो चल रहा है वो नवरात्रि के दौरान चलता है। ये इसका खासकर इसका जो मकसद होता है कि विश्व शांति के लिए, ताकि पूरी दुनिया में शांति जो है वो कायम रहे। इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो दौर चल रहा है, हर तरफ से अशांति फैली हुई है, तो उस के मकसद के लिए ये हवन चल रहा है, ताकि इसमें शांति का दौर चले और हर इंसान सुख शांति से रहे और पूरी दुनिया और खासकर हमारा देश भारत वो भी महान बने, तरक्की की तरफ जाए। ये मेरे साथ हैं ठाकुर करनैल चंद जी, जो रघुनाथ मंदिर सेवा समिति के महासचिव भी हैं। तो करनैल जी, आप बताएं इस जम्मू के इतिहास के बारे में। ये कब बसा था और इसे किसने बसाया था? अभी इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन जो हमें लगता है कि अपने जम्बू लोचन, जो राजा जम्बू लोचन हुए, जम्मू शहर उन्होंने बसाया था। दो भाई थे, जम्बू लोचन और बहुलोचन। और जम्बू लोचन जी ने जहाँ जम्मू की धरती में देखा था, शेर और बकरी एक साथ एक घाट पे पानी पी रहे थे, और उन्होंने इस धरती को नमन किया और जहाँ वो जम्मू के नाम से शहर बसाया। और जो उनके भाई बहुलोचन थे, उन्होंने बहु फोर्ट जो है वहाँ पर अपना निवास बनाया था, और वहाँ पर उन्होंने भाग्य बहु के नाम से वो जाना जाता है। तो ये मंदिरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध ये जम्मू जो शहर है, आपने जैसे बताया, तो ये जो मंदिर हैं, ये बनने की जो परंपरा थी, ये लगभग कब शुरुआत हुई थी इसकी? देखो, मंदिर तो प्राचीन मंदिर हैं, ये आगे उनकी डेवलपमेंट हुई, जैसे प्राचीन गुफाएं हैं, मंदिर हैं, ये तो सदियों से है। त्रेता युग से, जैसे अपने त्रिकुटा हिल, अपने माता कटरा के अंदर जो माता का अपनी गुफा है, वो तो त्रेता युग से है। और प्रमंडल के अंदर जो आप शंभू का, देवका नदी के किनारे जो अपने शिव शंभू का स्थान है, भोले शंकर का, तो वो मंदिर प्राचीन मंदिर में सदियों से है। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये जामवंत गुफा नाम से ये मंदिर है, और हमने देखा इसमें काफ़ी गुफाएं हैं अंदर। शायद जो जहाँ के रहने वाले लोग होंगे वो भी नहीं जानते होंगे कि ये ऐतिहासिक मंदिर के अंदर इतना सुंदर स्थान है, जहाँ 9 देवियों का स्थान भी हमने देखा। और ये मंदिर कब बना था और इसके जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इनकी हिस्ट्री ये है कि ये त्रेता युग से प्रसिद्ध है, जामावत की गुफा जो है, और जहाँ भोले शंकर के आप शंभू जहाँ प्रकट हुए हैं। और ये गुफा है जहाँ इतिहास है, हमारे ग्रंथों में आया है कि जहाँ कृष्ण भगवान जी के साथ जामावंत जी की जो लड़ाई हुई थी, और ये वही गुफा है। और इसका जो इतिहास है ये सदियों से है, प्राचीन है। और जहाँ की डेवलपमेंट है, जो लोकल जहाँ जो अपने लोग हैं वो करते हैं, यात्रु बाहर से आते हैं। जहाँ हम देख रहे हैं ये जो तवी के उस किनारे पर जो जैसे बहु फोर्ट का जो किला है, मोह माया मंदिर है, जहाँ ये दूसरे जो मंदिर है, मेरा कैमरा इस समय देख रहा होगा, तो ये जो ये मंदिर हैं, ये सभी जो है एक किसी बोर्ड के अधीन आते हैं या ये अलग हैं, ये क्या है? हाँ, इनकी जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, वो अलग अलग है। जैसे ये पीर को मंदिर है, जामावत की गुफा है, ये अपने बाबे हैं जहाँ जो गद्दी सिस्टम है, जहाँ वो इसकी देखभाल करते हैं, उनके हाथों से सारा जो इसका रख रखाव रहता है। बाबे वाली मंदिर है, वो भी प्राइवेट लोगों के हाथ है, वो हम पंडित जो हैं वहीं उसकी देख रेख करते हैं, वही उसका जो पैसा आता है, क्या करना है क्या नहीं, उसका कोई हिसाब का हमने अक्सर देखा है आपको काफ़ी मंचों पर ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि ये जो मंदिर हैं उनके लिए एक बोर्ड बने। तो ये आपकी क्या मांग रही है? आप
और मांग जे हम पिछले 30 साल से ये डिमांड कर रहे हैं और उसका हमारा ये तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। जैसे आप देखते हैं माता वैष्णो देवी, ये जो मंदिरों का ये महाराजा गुलाब सिंह ने 1847 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट, धर्मार्थ डिपार्टमेंट का नींव रखी थी। महाराजा गुलाब सिंह ने श्री रघुनाथ मंदिर जी का जब नींव रखी थी, इसके साथ ही एक धर्मार्थ महकमे का जो ट्रेजरी, रघुनाथ जी ट्रेजरी के नाम से उसकी स्थापना हुई। 5 लाख रुपया महाराजा गुलाब सिंह ने एक अलग रख दिया था इस महकमे के लिए चलाने के लिए, कि ताकि जो मंदिर जम्मू कश्मीर के अंदर हिस्टोरिकल मंदिर हैं उनकी जो देख रेख के लिए, और इस मंदिर के साथ एक उन्होंने 5 तत्व वहाँ बनाए थे, जिसमें एक लंगर है, एक गौशाला, पाठशाला और यात्री निवास और संस्कृत विद्यालय। ये उन्होंने 5 तत्व जोड़े थे ताकि गरीब लोगों के लिए इसकी जो आमदनी या इसका कोई फ़ायदा हो सके, पंडित जो शास्त्री बन सकें, और बच्चे जो वीरपुर विद्यालय यात्री मतलब वहाँ अपने उत्तरवैनी के अंदर एक विद्यालय उन्होंने खोला था। हालांकि महाराजा गुलाब सिंह नहीं रहे, उसके बाद उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह जो इसके सोल ट्रस्टी नियुक्त किए थे धर्मार्थ महकमे में, और उन्होंने एक इसका आइन बनाया था जिसका नाम दिया था आईने धर्मार्थ, जिसमें ये लिखा गया कि इसके जो पैसे का मिसयूज़ करेगा, चाहे इसका कोई कर्मचारी है, चाहे कोई अधिकारी है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट के भी कोई ऑफिशियल हैं, इसके साथ उन्होंने ये लगाया था कि 1 करोड़ गौ का वध का उसको पाप का हकदार होगा अगर इसके पैसे का मिसयूज़ करेगा। आज जिस चीज़ को लेके आप लड़ रहे हैं वो आपकी क्या डिमांड रही है? आप क्या किन मुद्दों को लेके आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई कोई किसी के साथ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि इन जो मंदिर, प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर है, और मंदिरों के अंदर जो धांधली, भ्रष्टाचार, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। किस तरह की धांधली की? धांधली ये है कि महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, जो भी राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह लास्ट रूलर ऑफ द स्टेट रहे, वहाँ तक इनकी देख रेख बहुत ठीक ठाक थी। इनके साथ हज़ारों कनाल मंदिरों के साथ ज़मीन जोड़ी थी। जैसे मैंने बनाया रघुनाथ मंदिर जी, रघुनाथ मंदिर की जो जगह है वो एक जुम्मा नाम का हरिजन था, मेघ भगत जो उसके नाम जगह थी, वो वहाँ रहते थे। इस जगह की बिल्कुल पुरानी जगह थी, एक तालाब था और वहाँ उनकी जो खेती बाड़ी करते थे वो बेचारे ज़मींदार थे और वो उनकी जगह थी। महाराजा गुलाब सिंह को जब वो मंदिर बनाने उन्होंने शुरू किया तो उस जुम्मा नाम का जो भगत था, जो मेघ जाति का मेघ था, उससे वो जगह दान ली थी, और तब जाके ये मंदिर, वो जितनी भी सराउंडर एरिया में जितनी भी जगह है वो उनकी थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद महाराजा हरि सिंह के बाद मंदिरों की ज़मीनों का बेचना शुरू हो गया। जो इस वक्त लोग धर्मार्थ की जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो होनेस्ट और ईमानदार नहीं है, वो बेईमान हो चुके हैं, और उन्होंने मंदिरों की, जहाँ तक कि रघुनाथ मंदिर का खजाना उठा लिया गया। जो ये हमें दुख की बात होती है कि जो मंदिरों की संपत्ति है उसको क्यों तहस नहस किया जाता है। आप जो ये खजाने वाली बात करें, उठा लिया गया, ये थोड़ा विस्तार से बताएंगे किस तरह का खजाना था और कैसे उठा लिया गया? देखो, ये खजाना जो राजे महाराजों के टाइम 1847 में जब धर्मार्थ बना तो महाराजा गुलाब सिंह, उसके बाद महाराजा रणवीर सिंह आए, उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी आए, वो सोल ट्रस्टी बनते रहे, रूलर टू रूलर शिफ्ट होती रही सोल ट्रस्टीशिप। और बड़े जो दानी पुरुष थे लोग, राजे, बाहर के लोग राजे भी आते थे इस मंदिर में आकर शीश नवाते थे, और जो दान दक्षिणा जहाँ देते थे, बड़े बड़े राजे जहाँ अपने हीरे जवाहरात जहाँ श्री राम के चरणों में भेंट करते थे, और वही जो भेंट की हुई राशि, जो भेंट किए हुआ उनका वो है, सोना है, हीरा है, चांदी है, जवाहरात हैं, वो उसमें एक 7 ट्रंकों में पड़े हुए थे। और 1992 के एतवार के दिन जो महाराजा
ये अपने सोल ट्रस्टी जी हैं डॉक्टर करण सिंह जी, उनके पुत्र यार शत्रु सिंह जी आए और 7 ट्रकों से वहाँ वो अपनी गाड़ी में रखाए और वो एतवार के दिन जब संडे था, धर्मार्थ का महकमे के मुलाजिम जो है वो छुट्टी पर थे, वहाँ से उठा लिए। और आप जैसे हमने सुना कि आप एक जम्मू के इतिहास को लेके, जो मंदिर हैं उनके इतिहास को लेके एक किताब लिख रहे हैं जी, थोड़ा विस्तार से उस विषय में बताएंगे आप? वो किताब इन मंदिरों के बारे में है, मंदिरों की हिस्ट्री है, ख़ास करके रघुनाथ मंदिर की हिस्ट्री है कि इसकी फाउंडेशन कैसे हुई, कैसे इसका आगे। और आज जो जैसे माता वैष्णो देवी 1986 में इसी पॉइंट पे टेक ओवर कर दी जगमोहन जी ने, बहुत बड़ा काम किया। उसके उस वक्त भी बड़ा विरोध हुआ था। सोल ट्रस्टी जी जो डॉक्टर महाराजा डॉक्टर करण सिंह है, उन्होंने अपने चापलूस चिमचों से बयान दिलवाए और जगमोहन के खिलाफ, उस टेक ओवर के खिलाफ कोर्ट में रिट दायर की। आप उस जो किताब है उसका कोई जो टर्निंग पॉइंट है, क्या आप उस पर रोशनी डालेंगे? टर्निंग पॉइंट उसका ये है कि ट्रस्टी हुए भ्रष्टी, वो हमने किताब लिखी है जो जा रहे हैं लिखने में, ट्रस्टी हुए भ्रष्टी और धर्मार्थ रूपी गाय का हुआ कत्ल, उसके जिम्मेवार ये लोग हैं। ये कब तक मार्केट में आप ला रहे हैं इस किताब को? बहुत जल्द आएगी, 1-2 महीने के अंदर ये मार्केट में आने वाली। और वैसे अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पूरे कश्मीर और जम्मू के अंदर और काफ़ी ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, लगभग इनकी संख्या आप बताएंगे कितनी होगी? हाँ, लगभग जो धर्मार्थ के अंदर मंदिर हैं, मैं जो उनकी संख्या बता सकता हूँ, लगभग 120 है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बाहर भी है, वाराणसी में भी है, हरिद्वार में भी है, और कुरुक्षेत्र पेवा में है। अपने हिमाचल में आप तारागढ़ में जाएं, वो भी मंदिर धर्मार्थ के अंदर है। राज्य के बाहर के जो मंदिर हैं वो भी इसी ट्रस्ट के अंदर आते हैं। हमने देखा है कि हमने काफ़ी मंदिरों का दौरा किया है, उनकी जो बिल्डिंगें हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी टूटा फूटा था, तो उसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? विचार क्या, हम तो दुख होता है कि जिन राजों महाराजों ने इतने प्यार से, आप देख रहे हैं संगमरमर लगा हुआ है इन मंदिरों के अंदर, और जो जिस धातु की ये बने हैं ना, आज वो धातुएं जहाँ नहीं उपलब्ध हैं, कितनी कीमती हैं, इनका रख रखाव कौन करेगा? अगर धर्मार्थ महकमा एक बनाया है, उसकी जिम्मेवारी है इनको मेंटेन करे। अगर नहीं मेंटेन कर सकते हैं, दे शुड लीव, इनको चली जाना चाहिए, इनको किसी सरकार को, किसी जनता के, किसी संस्था को हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेकिन ये लालची हैं, लोभी हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके साथ हमने देखा है इन जो जितनी भी कमजोरियां रही हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जो देश के अंदर या विश्व के अंदर जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा रखते हैं मंदिरों में और जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, कश्मीर में तो हालांकि वो लोग जाते हैं, लेकिन आप जम्मू के अंदर भी लोग आएँ, इनकी ऐतिहासिक जो रही है, भूमि रही है मंदिरों की, जो लगभग 300 से 400 साल पुराने हैं, तो आप उन श्रद्धालुओं को यहाँ जम्मू कश्मीर में बुलाने के लिए क्या संदेश देंगे? वो आएँ यहाँ पर, किस तरह की आप? श्रद्धालुओं की जिसकी श्रद्धा होती है ना, उस श्रद्धा को, उसकी श्रद्धा जो है ना, वही मैटर करती है। वो श्रद्धा के आगे कोई कीमत नहीं है, वो श्रद्धा से आते हैं। वो उनको तो चाहे दुख उठाना पड़े, चाहे कष्ट उठाना पड़े, चाहे सुविधा हो असुविधा हो, लेकिन वो आते हैं। ये जितने भी यात्रु, जितने भी भक्त आते हैं, ये सारी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की उनके ऊपर निर्भर करती है। अब आप देख लो, बाबा अमरनाथ में है, बाबा अमरनाथ भी धर्मार्थ के अंदर आता था, वहाँ बोर्ड बन गया। बाबा अमरनाथ में हजारों लाखों लोग साल में इंतजार में रहते हैं कि यात्रु आएंगे, हमारा जो आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, तो यात्रा चलती है, लाखों लोगों के घर चलते हैं उससे। तो वो जो भक्त हैं, वो बेचारे सुविधा अवसुविधा का ध्यान नहीं रखते, वो अपनी भक्ति में लीन होते हैं। चाहे कष्ट हो, चाहे बारिश हो, चाहे उनको कुछ मिले, चाहे भूखे रहें, उनको कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ये हमारा फ़र्ज बनता है, जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और अक्सर हमने देखा है, और मंदिरों का हमने घूम घूम के आज मुआयना भी किया है, और यहाँ हमने सुंदर और प्राचीन मंदिर भी देखे हैं, और यहाँ कुछ कमियाँ भी रही हैं, जिसके बारे में हमने यहाँ ठाकुर करनैल चंद जो रघुनाथ मंदिर सेवा समिति से जुड़े थे,
उनसे भी बात की है। और दुनिया भर के जितने भी श्रद्धालु हैं जो जम्मू कश्मीर में जहाँ मंदिरों में आस्था रखते हैं, और हम चाहते हैं कि वो सब लोग जम्मू में आएँ। और यहाँ की अर्थव्यवस्था, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो सब लोग जहाँ पर आएँ। और करनाल जी, जिन मुद्दों को लेके आप लड़ रहे हैं और आपकी जो आने वाली किताब है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, वो जल्दी से आए। और जो भी यहाँ कमियाँ रही हैं, सरकार जहाँ मंदिरों से जुड़े हुए जो भी संगठन जहाँ ट्रस्ट रहे हैं, वो उन कमियों को दूर करें, ऐसी हम आशा करते हैं। मैं राजेंद्र भगत, PKS न्यूज़, जम्मू से। पैसे गै नहीं, उन्हें अपना लालन पालन, अपने परिवार का लालन पालन कि'यां करना। इस कारण वो मंदिर जेह्ड़े ने बड़े ग्रस्त होई गेदे। मंदिरें दे शहर आखदे होई अस परमंडल भी जन्ने आं। अज्ज जेह्ड़े उत्थे शिवलिंग न उं'दे पर भी बोल बज्जी दी होंदी, उं'दा कोई जेह्ड़ा अभिषेक होना होंदा कि देसी घ्यो कन्नै जां तेल कन्नै जां शहद कन्नै, ऐसा अभिषेक भी नहीं होई पा करदा। यानी इस प्रकार की जिहड़ी व्यवस्था बनी दी है, उस व्यवस्था की तोड़ते हुए अस सरकार अगे एक अपील करने आ कि जम्मू दे सारे मंदिरें का एक बोर्ड बनाया जा, या इहदा एक मंत्रालय बनाया जा। जियां वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड आंगर एक इहदा अलग अनुदान, यानी इत्थे जरूरत गै नहीं सरकार अनुदान करे। इत्थों दे जेह्ड़े कुछ ऐसे बाबे वाला मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर, जेह्ड़ा साढ़ा रघुनाथ जी मंदिर है, ये त्रोवे मंदिर सारे मंदिरें फीड करी सकदे, इनकी तरक्की हो सकदी। और जिस वेले इस ढंग का कोई विभाग बनता है, इस ढंग का कोई मंत्रालय बनता है, वो कन्नै इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो। साढ़े जेह्ड़े बेरोजगार नौजवान ने इत्थों जम्मू दे, उन्हें रोजगार भी मिले। और दूई गल ये है कि जम्मू की जिन्नियां भी व्यवसायिक इकाइयां वो साथ रोड़ा कर दियां, वो लंबे समय पर आई दियां, मरने के उपर जेह्ड़े खत्म होने के कगार पर न। अगर इत्थे ये विकास होंदा है, एक तरफ सरकार आखा करदी है अस साबरमती के तर्ज पर इत्थे एक लेक बना करने, दुई बक्खी गंडोला बना करने। गंडोला और लेक के अलावा भी लोगों की पर्यटन स्थल चाहिए। अगर ये जेह्ड़े मंदिरें का विकास किया जा, इन्हें एक धार्मिक पर्यटन स्थल के तर्ज पर एक विकसित किया जा, उस विकास करने यात्रा इत्थे बधग, साड़ी व्यवसायिक इकाइयां बधगन, इत्थों का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट वो बधग, होटल वाले बधगन, टैक्सी आटो वाले